जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मैं चिंतन इसलिए देता हूँ कि जो समाज के बीच के सत्य हैं कि आप जिस गुरु से जुड़े हुए हैं वह गुरु अगर चाहे अपनी ताकत के बल पर तो सब कुछ कर सकता है। उसे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अनेकों प्रकार के रास्ते उसके पास हैं, मगर मनुष्योचित जीवन जीता हूँ। बहुत सा मानता, मुझे किसी चीज़ का गर्व घमंड नहीं है। मुझे जन्म लेना था तो मैंने किसान परिवार में जन्म लिया, ग्रामीण जीवन का जीवन जिया, पिता किसी के साथ खेती बाड़ी का काम करता था, परिवार के सदस्य बैठे हैं, जितना बोझा हुए अपने सर पर नहीं रख पाते तो दो भाई मिलकर उतना अकेले बोझा उठा लेता था। कभी अकर्मणता का जीवन नहीं जिया। पिताजी ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ने के लिए सिखाया था। मैं उनके बाद स्वयं 3 बजे सुबह जगता हूँ, क्योंकि बचपन से संस्कार मिले हैं। नाना प्रकार कोई सलाह मैंने कहा छोटी मोटी बातों में मत उलझ जाना, कोई और खास बात पूछ लो। बोले नहीं, हमको बस एक उसी समय अकबाल सिंह सामने से चले आ रहे थे, दूर थे, उन्हें मालूम था कि मैं अभी भी चला रहा हूँ। केवल मैंने कपड़े उतार कर घर में रखे हैं, मध्य प्रदेश से गया था उस समय, और केवल मैं जाके हाथ पर धुल करके सामने बैठा था जाकर परिवार के सदस्यों के बीच वहाँ पर। बोले अब एक चीज़ बता दो। बड़ी स्वस्थ चैतन्य होकर के वहाँ से चले आ रहे थे वो, राजन भदौरिया के सगे भाई, भदवा के इनके भाई थे सगे, अकबाल सिंह। बोले बता दो इनको क्या परेशानी है इस समय। मैंने कहा बहुत छोटी सी बात पूछ ली है। उनको लगा ये टाल रहे हैं। मैंने कहा चलो अगर इसी से आपके संतुष्ट हो जाने तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। मैंने कहा इनका ऑपरेशन हुआ इस चीज़ का। मैंने कहा इनसे जानकारी ले लो, इनका ऑपरेशन हुआ है, केवल उसकी इनको आंशिक इस समय तकलीफ है। सबके सब उस समय भी सन्न रहेगा, चूँकि वही चीज़ हुआ था जो मैंने बताया। एक बार नहीं, अनोखे इस तरह की एक नहीं दर्जनों घटनाएं हैं मेरे परिवार में। कब कहाँ क्या होगा, कई बातें, एक दो बातों की नहीं। मेरे जीवन की यात्रा, मेरा आश्रम कहाँ बनेगा, कैसी जगह होगी, यह सब कुछ मैं जब कहीं इस तरह के स्थान को मैंने स्वयं नहीं देखा था, उनके विषय में मैंने वर्णन किया था। मेरी यात्रा खुली आईने की तरह से है। मैं चाहूँ तो उस तब्बल के माध्यम से मैं बहुत अगर अपनी बात बताता हूँ, अगर कहता हूँ धर्माचार्यों योगाचार्यों को, तो बहुत सीमित दायरे में कहता हूँ, कोई गर्व और घमंड नहीं। मैं तो अपने पथ पर बढ़ रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैं तो अपने शिष्यों को चेतनावान बना रहा हूँ, उन्हें साधक बना रहा हूँ, और जिस पथ पर हूँ मेरी जिम्मेदारी है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे मैं सही करूँ, उन्हें वह ज्ञान दूँ कि अगर वो भी सुधर सके तो अच्छी बात है। और बहुत कुछ लोग सुधार कर रहे हैं। ये रास्ते मेरे एक दो नहीं अनेकों घटनाओं से, इसलिए तब से मैं किसी को भी खोई हुई चीज़ों, खोए हुए विषय के विषय में बताना मैंने रोका था हरियाणा के एक यज्ञ में, क्योंकि वही क्रम मैंने दूसरे प्रकार से माँ के चरणों में रखने प्रारंभ किए। इसलिए आपसे भी कहता हूँ कि उसी तरह सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इनका जीवन जियो, ब्रह्मचारी बनो। जो आपके हक का ना हो उसे प्राप्त करने की इच्छा ना हो, जितनी आवश्यकता हो उतने संसाधन अपने पास रखो, उससे ज़्यादा की अपेक्षा मत करो। संतोष का जीवन जियो। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जो 5 नियम बताए गए हैं। सोच का तात्पर्य है शारीरिक शुद्धता से, तन की शुद्धता और मन की शुद्धता। शुद्धता पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। शुद्धता का तात्पर्य छुआछूत से नहीं है। कभी शुद्धता को तुम छुआछूत से मत ले लेना। आपके सामने उसके लिए मैं प्रमाण बैठा हुआ हूँ। मैंने बचपन से जब से होश संभाला, थोड़ा भी जानने पहचानने लायक हुआ कि छुआछूत भी कोई चीज़ होती है, मैंने छुआछूत का विरोध किया। मुझे बहुत बुरा लगता था जब किसी छोटी कास्ट का व्यक्ति किसी बड़े के पानी छू लेता था, कोई चीज़ छू लेता था, तो उसे अछूत मानकर बाल्टी पानी की पलट दी जाती थी। हमारे दरवाजे पर ही कुआं था। उस समय अगल बगल काफ़ी दूर दूर से लोग पानी उसी में भरने आते थे। हर कास्ट के लोग आते थे। तो मैं देखता था जो अपने आप को उच्च कास्ट के समझते थे, या मेरे परिवारों में भी लोग थे, जगत में पैर रख लेता था, पानी को पलट दिया जाता था। मुझे बड़ी घृणा होती थी, मगर तब ज़्यादा विरोध नहीं कर। मगर जो मैं अपनी उम्र पर आता गया, समझ करता रहा, मैंने घर में इसका विरोध करना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरे परिवार के सभी लोग उस बात को स्वीकार किए। मैं सभी जातियों का छुआ खाने लगा, सभी जातियों के साथ उनको अपना मित्र बनाने लगा। मेरे मुसलमान इस्लाम धर्म के लोग भी मित्र थे, पिछड़ी जातियों के लोग भी मित्र थे,
कभी मैंने छुआछूत को नहीं माना। एक साथ बैठ करके खाता था और उनकी थाली भी अपने घर में अगर कह देता था तुमको धुलना हो धुलो, नहीं मैं धुल दूंगा, मगर मेरे यहाँ साथ आए किसी मित्र को थाली धुलने के लिए ना कहना। मैंने छुआछूत का विरोध किया। आज मेरे पूरे परिवार के लोग उसको मानते हैं। जब मैं यज्ञों में भी था, यज्ञ जैसे पवित्र कर्म में भी मैंने लैट्रिन साफ करने वाले व्यक्ति को सबसे प्रमुखता से चरण स्पर्श करने का मौका दिया। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ, मेरी साधना तपस्या कभी भंग नहीं हुई, क्योंकि छुआछूत कोई नाम की चीज होती ही नहीं है। ये आपकी मानसिक बीमारी है जो आपके घर कर गई है। इससे ऊपर उठो। सोच का तात्पर्य है पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र आहार। इस पर ध्यान रखो। जितनी पवित्रता रखोगे आप उतने मां के सच्चे भक्त बनोगे, क्योंकि भक्ति नहीं कर पाओगे। विकारों से ग्रसित मन क्या भक्ति करेगा? विकारों से अपने आप को मुक्त करो, आप स्वयं देखोगे भक्ति में आपका प्रवाह आ जाएगा। संतोषी जीवन हो, जो है पर्याप्त है। हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, मगर असंतोषी जीवन बन करके नहीं। आज का सबसे बड़ा असंतोष यही है कि उसके पास जो है मेरे पास आ जाना चाहिए। इसी से तुम कंगाल होते जा रहे हो। अनेक लोग आते, गुरु जी 10 लाख का कर्ज हो गया, 20 लाख का कर्ज हो गया, 15 लाख का कर्ज हो गया, गुरु जी हमारे तो इतना कर्ज हो गया कि हम घर परिवार सब बेच देंगे तब ये नहीं अदा होगा। ये सिर्फ महत्वाकांक्षा का परिणाम है। साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो। मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, कार खरीद के दरवाजे में खड़ा करना चाहते हो। केवल दूसरों को देख करके, अपने पास जितना है। मैंने कहा है 100 रुपए खर्च करने के सामर्थ्य हो तब 10 रुपए खर्च करके देखो, संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, तृप्त की नींद लोगे, परिवार में आपकी प्रेम भाव बढ़ेगा। वैसा जीवन जी करके तो देखो। आपके माता पिता पूर्व जिससे कम में संसाधनों में जीवन जीते थे, संतोषी जीवन था, स्वस्थ जीवन था। अतः संतोष का जीवन जियो, तप करो, साधना करो। तपस्वी जीवन ही श्रेष्ठ जीवन होता है। समय पर उठो, समय पर जगो, प्रकृति के नियमों का पालन करो। आज तो तान के गधों की तरह 8 बजे 9 बजे तक लोग सोते हैं। पूरी व्यवस्थाएं बदल गई है। चिड़ियां पशु पक्षी जग जाते हैं, चहचहाने लगते हैं सूर्योदय के पहले किरण में, मगर लोग, इंसान जो अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, वह तान करके चद्दर सोता रहता है। सूर्योदय से पहले जगो, प्रयास करो सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए। सूर्योदय से पहले अगर पूजन बैठ जाओ तो और श्रेष्ठ। कोई रात की ड्यूटियां हैं, कोई समस्याएं हैं, तबीयत खराब है, कभी कभार हो जाए तो अलग बात है। मैं पिछले अगर अपने 40 साल की बात कह दूं, इसे मैं 2017 में मेरी 57 साल की उम्र है, पिछले 40 साल से कह दो तो 40 साल में शायद सफर में 2-4-6 दिन ऐसे कोई पड़ गए हों। एक दिन भी ऐसा फर्क दिन नहीं आया जब मैंने सूर्योदय के पहले अपनी साधना ना पूरी कर ली हो, अपना योग क्रम ना पूरा कर लिया हो, और सूर्योदय के बाद समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करता हूं। भगवान एक दिन का फर्क नहीं आया। क्या तुम ऐसा जीवन नहीं जी सकते? मैं भी तो समाज के बीच जीवन जीता रहा, मैं भी गृहस्थ का जीवन जीता हूं। उन्हीं के बीच जीवन जी करके मैंने अपने नियमों से कभी समझौता नहीं किया। मैंने कहा इंद्रियों पर कभी, इंद्रियों को अपना के गुलाम मत बनो, दृढ़ संकल्प जियो, संकल्प वालों का जीवन जियो कि हम कुछ भी हो जाए अपने नियमों से, अपने सत्य के स्वभाव से कभी समझौता नहीं करेंगे जब तक हमारे तल में हमारी सांस चल रही है। कुछ चीजों में तो दृढ़ प्रतिज्ञ बनना ही पड़ेगा। दृढ़ प्रतिज्ञ बनने का परिणाम ही आपको उच्चता की ओर ले जाएगा, आपको आत्मावान बनाएगा। पिछले 40 साल की बात कह रहा हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं आया। आप लोग भी वैसा जीवन जियो, समय पर जगो, समय पर लेटो, साधना करो। मैं आपसे नहीं कहता कि आप मेरे समान 3 बजे रात जगो, हो सकता है आपके घरेलू समस्याएं, तनाव ग्रसित हो, मगर प्रयास करो सूर्योदय से पहले जग जाओ, सूर्योदय से पहले स्नान कर लो, सूर्योदय से पहले अगर पूजन बैठ जाओ तो और उत्तम। नहीं, सूर्योदय से पहले बिस्तर तो छोड़ दो। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर वास्तव में के आप सच्चे भक्त बनना चाहते हो, सत्य से रिश्ता बना करके रखना चाहते हो, वह तब तो आपको करना ही पड़ेगा। माँ की साधना करो। तप का तात्पर्य केवल पूजा पाठ नहीं होता, सबसे बड़ा तप का तात्पर्य होता है अपने कुविचारों से लड़ना,
अपने कुसंस्कारों से लड़ना। 24 घंटे जो आप जीवन जीते हो, सुबह शाम पूजा कर लिए, फिर तपस्वी नहीं बन जाओगे। एक सजग प्रहरी बन करके कि कोई भी कुविचार मेरे मन मस्तिष्क के अंदर हावी ना होने पाए। एक बार कोई दूषित विचार आया, तुम्हारी इंद्री, तुम्हारी बुद्धि तुमको तुरंत संकेत करती है, तुरंत उससे निकाल फेंको कि नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचना, इससे मेरी ऊर्जा शक्ति क्षीण होगी, इससे मैं आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, कुछ कहीं ना कहीं कुछ अंश मैं खो दूंगा। तुरंत उन विचारों को दूर हटाओ। जिस तरह आप तन की सफाई करना तो खूब अच्छे से जानते हो। कपड़े में थोड़ा धूल का कण आ जाए, कोई चीज़ गिर जाए, तुरंत उसे झाड़ के फेंक दोगे। एक सेकंड नहीं लगाओ, फिर भी देखोगे किसी दूसरे ने देख तो नहीं लिया कि मेरे कूड़ा लगा हुआ है। कहीं फिसल कर गिर जाते हो, तुरंत झाड़ करके खड़े हो जाओगे, किसी ने देखा तो नहीं। इसी तरह अंदर भी सजग हो जाओ कि मुझसे जो विचार आया, कहीं मेरे गुरु ने देख तो नहीं लिया, कहीं मेरी माँ ने देख तो नहीं लिया। इतने सजग जब बन जाओ कि नहीं, ऐसे कोई विचार मेरे मन में आ रहे थे, इससे कहीं मेरे गुरु स्पर्श कर लेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी दूरियां बढ़ जाएंगी। गुरु और परम सत्ता से प्रीति भी होनी चाहिए और भय भी होना चाहिए। हम जिसके भक्त हैं, जिसके आराधक हैं, प्रीति और भय जब दोनों होते हैं, भय इसलिए कि हमसे कोई गलतियां ना होने पाए, गलतियां हो जाएंगी तो हम उनसे दूर हो जाएंगे, और प्रीति तो हमारा उससे ज़्यादा प्रीत करने वाला और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं स्वयं अपने जीवन में वैसा जीवन जीता हूं। यदि मैं उस परम सत्ता से भय न खाता होता, मुझे हर पल भय बना रहता है। इस बात का भय नहीं कि माँ मुझे दंडित कर देंगी, वो जितना दंडित करे मैं प्रसन्नचित होता हूं। जितना आज तक परम सत्ता ने किसी को न दंडित किया हो, मुझे दंडित करे, मगर प्रीत इस चीज की, भय इस चीज का लगा रहता है कि अगर मैं माँ से बिछड़ गया तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा, सब कुछ मुझसे छीन लेना, वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, परिवार, मगर मुझसे अपनी कभी प्रीति मत छीनना। मैंने सदा यही चाहा है। माँ की कृपा से, माँ ने जो दे रखा है, उस भक्ति में जो आनंद है, जो तृप्ति है, वो और कहीं नहीं। हर पल वह भाव आपके अंदर बना रहे। 24 घंटे तपस्वियों का जीवन जियो। मैं साधक हूं, इसलिए मैंने कहा मैं आपको साधक और साधिकाएं बनाना चाहता हूं कि मैं साधक हूं, कोई कुविचार नहीं आने दूंगा, कोई भी कुविचार को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा, और नित्य प्रति विचार करूंगा सायंकाल सोने के पहले कि आज मुझसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, और जो गलतियां हुई अगर मैं ना करता तो क्या मेरा काम न चल जाता। उन पर विचार करो, तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं तुमको बता देगी कि तुमने आज दिन भर कहाँ कहाँ गलतियां किया है, और उन्हें संकल्प ले लो कि जो आज हो गया मैं उसकी कल पुनरावृत्ति नहीं करने दूंगा। प्रातः सब जब उठो तो उस परम सत्ता का ध्यान करो और निर्णय लो कि मैं कोई भी गलती आज नहीं करूंगा, और हर घंटे 2 घंटे में ध्यान रखो कि मैं कोई गलतियां तो नहीं कर रहा, मैं वास्तव में ऐसा ही जीवन जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं जैसा मेरा गुरु चाहते हैं, जैसा इंसान के नाते मुझे करना चाहिए। आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। स्वाध्याय करो, अच्छे साहित्य को पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे विचारों को सुनो, अच्छे चिंतनों को सुनो, मगर आज तो अच्छे विचारों से लोग दूर होते जा रहे हैं। तब आप महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ते हैं, तब अपने ऋषियों मुनियों को के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, कब आप समाज सेवकों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं शाहरुख का जीवन कैसा है, सलमान का जीवन कैसा है, अक्षय कुमार का जीवन कैसा है, फिल्मी एक्टरों के हीरोइनों का जीवन कैसा है, और वैसा बनने की भी कोशिश करते हो, वैसा पहनावा भी पहनते हो, अपने आप को महान बनाना चाहते हो, फिर कहते हो माँ के भक्त हैं। जरा सोचो तुम किस दिशा में जा रहे हो। एक बार विचार करो, एक बार सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छे साहित्य को पढ़ो, अच्छे विचार तुम्हारे अंदर पनपेंगे। करके देखो, केवल 1 महीने करके देखो। अच्छे साहित्य को पढ़ो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ो। हमारे धर्म ग्रंथ अनेकों पढ़े हुए हैं, गीता है, रामायण है, आपके गुरु के दिए हुए विचार हैं, पत्रिका है, समाचार पत्र में चिंतन जाते हैं, उनको पढ़ो। 1 महीने स्वभाव में ले लो कि कोई भी गलत साहित्य नहीं पढ़ूंगा,
अच्छे साहित्य को पढ़ूंगा और बार बार जितना समय मिलेगा उसका कुछ ना कुछ समय दूंगा। आधे घंटे भी समय हो तो पढ़ूंगा कुछ ना कुछ। आप स्वयं देखो, आपके जीवन में स्वभाव में ही नहीं कर्म में भी परिवर्तन आने लगेगा। अपने घरों में अच्छी छवियों को टांगो, आप देखो स्वयं में परिवर्तन आएगा। वैसा जीवन मत जियो जो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। पूरा समाज भटक रहा है। जिन्हें तुम आदर्श मानते हो उन फिल्मी एक्टर एक्टरियों को, उनको हीरोइनों को जो अर्धनग्न वस्त्र पहनकर अपने आप को गौरवान्वित करती हैं, उनका जीवन कितना बदतर है। मैं 90% लोगों की बात कहता हूं। जब तक गलत कर्म में न पकड़े जाएं, वे समाज के पूरे मार्गदर्शक बनी रहती हैं, मार्गदर्शक बने रहते हैं। आए दिन न्यूज चैनलों में सुनते होगे, दिखते होगे, यहाँ पर ऐसे लोग पकड़े गए, एक्टर पकड़े गए, इतनी हीरोइनें पकड़े गई, अय्याशी करते हुए, ऐसी पार्टियां करते हुए, ऐसा चरित्र का जीवन जीते हुए, ऐसे घरों की इतनी 50 लड़कियां पकड़ी गई, 50 लड़के पकड़े गए। वो भी इसी समाज का हिस्सा है। वही समाज का हिस्सा जो नग्नता के वस्त्र पहनती है। मैं वस्त्रों पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, ये अपनी स्वतंत्र इच्छा है, मगर मैं अपने शिष्यों को जरूर कहता हूँ कि हमें भारतीय सभ्यता के वस्त्र पहनने चाहिए, भारतीय मर्यादाओं में रहना चाहिए, साधक की मर्यादाओं में रहना चाहिए। अगर हम मर्यादाओं में नहीं रहेंगे तो निश्चित समाज का पतन जरूर होगा। चारों तरफ अश्लीलता परोसी जा रही है। परिवार के साथ बैठकर आप न्यूज चैनल नहीं देख सकते। नैतिकता नाम की चीज मर गई है। अनेकों इस प्रकार के विज्ञापन आएंगे कि आप परिवार के साथ बैठकर उन विज्ञापनों को नहीं देख सकते, मगर आज तुम उन्हीं में रत रहते हो। मोबाइल जो तुम्हारी योग्यता को बढ़ाने वाली होना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाने वाले होने चाहिए, ज्ञान की बातें मत उसमें नहीं डालोगे, उनको मत देखोगे कि आज सब कुछ संसाधन आपको मोबाइल में मत छोटी चीज मिल सकते हैं, मगर अश्लील फिल्मों को देख रहे होगे, अश्लील गानों को सुन रहे होगे, अश्लील गाने भरे पड़े हुए होगे। माता पिता सोचते हैं बेटा हमारा पढ़ रहा है और बेटे बेटियां रात में 11-11 बजे तक मोबाइल में लगे हुए हैं। वही तुम्हारे पतन का कारण बनता चला जाता है। क्या मिल रहा है तुम्हें? क्षणिक तृप्ति, मानसिक क्षणिक संतोष, और वैसे कुविचारों में ग्रसित हो जाते हो। एक बार सजग हो जाओ, महीने 2 महीने का जीवन जी के देखो, अच्छे आदर्श वाक्यों को पढ़ो, आदर्श विचारों को पढ़ो, उनका मनन करो, देखो तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। यही तो सच्ची माँ की भक्ति है कि हम अपने आप को सुधारते चले जाएं। फिर अगर हम थोड़ी देर एक बार भी माँ की स्तुति करेंगे, एक बार भी माँ का दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, तो हमारा कई गुना ज़्यादा हमारे लिए फलदायी हो जाएगा। उस सोच का एक बार जीवन जी करके देखो, आप मेरी यात्रा में दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ने लगोगे, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका जीवन परोपकारी बन जाएगा। आप वैसा जीवन जी करके तो देखो। जिस दिन वैसा जीवन जीने लगोगे, आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और अंतिम जो हर पल सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव, हर पल समर्पित रहो। अच्छा हो या बुरा हो, कोई बुरा भी हो जाए तो निश्चित जो सत्य है उसे स्वीकार कर लो कि मेरे किसी न किसी कुसंस्कारों के फलस्वरूप मेरे साथ ऐसा परिणाम हुआ है। हर अच्छाई को माँ के इष्ट के चरणों में समर्पित करते रहो कि माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा के फलस्वरूप मुझे ऐसा जीवन अच्छा प्राप्त हो रहा है, मुझे अच्छे विचार आ रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, माँ की कृपा से कर रहा हूँ, माँ के फलस्वरूप मुझे पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वह भाव भूमि में खड़े होकर के तो देखो, कि अपना सर्वस्व परम सत्ता को समर्पण करने का भाव लेकर के तो देखो। इसी से तो सतोगुणी कोशिकाएं हमारी जागृत होती हैं। अतः यम और नियमों का कड़ाई से पालन करो, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े ज्ञान तुम्हें बड़ा ज्ञान आ रहा हो या ना आ रहा हो, यम और नियमों का कठोरता से पालन करके देखो कि हम 2 चीजों में कठोरता से पालन करेंगे। यम नियमों के पालन में कोई न्यूनता नहीं आने देंगे। शक्ति योग पुस्तक में यम नियम के बारे में विस्तार से दिया गया है। विस्तार बहुत बड़ा तो नहीं, मगर जितना तुम्हारी समझ में आ जाए, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत बड़ा विस्तार है, व्यापक स्वरूप है। एक एक चीज़ के भागों पे बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, मगर मूल शब्दों से जिसे आप समझ सको उनके विषय में लिखा गया है। पंचकोश, पंच प्राण, इनका स्वभाव, इनका क्या, इन चीज़ों के विषय में, आसनों के विषय में, अन्य चीज़ों में आपको किस तरह का रहना चाहिए, किस तरह छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। उनको पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो।
यहाँ थोड़ा बहुत गर्मी रहती है, योग करा दिए जाते हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक सायंकाल 1 घंटे का रोज योग होता है। कोई भी योग जब भी सीखना चाहे यहाँ निःशुल्क रहने की व्यवस्था रहती है। योग आएँ, आप योग सीखें और अपने घरों पर योग को करें। 8 महीने योग दृढ़ता से बहुत करना चाहिए, पूर्णता उसमें कोई कमी नहीं आने। गर्मियों भर में लेकर के वही अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3-4 महीने थोड़ा ज़्यादा गर्मी रहती है तो उसको 50% कम कर देना चाहिए। मैं स्वयं अगर कह दूं लगभग 40-45 सालों से भोजन छूट गया होगा मगर मेरा योग नहीं छूटा। जब भी टाइम मिला, आधे घंटे का टाइम मिला, आधे घंटे नित्य मैंने अपने जीवन में 1 घंटे योग के लिए दे रखा है कि 1 घंटे योग करना है। गर्मियों में 4 महीने आधे घंटे कर देता हूं, क्योंकि वैसे भी शरीर की हीट होती है और मैं जब योग आदि करके आता हूं 40 भवन में बैठ कर पूजन करने में पूरे शरीर पसीने से बनियान निचोने लायक हो जाती है। मगर फिर भी मैं योग को नहीं छोड़ता, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जब जहाँ हूँ, क्योंकि हमारे कर्म है शरीर को चैतन्य बनाए रखने के लिए। तुम अन्य चीज़ें तो करते हो, मैं जिससे शरीर की चैतन्यता बननी है, योग तुम्हारे लिए नितांत आवश्यक है। योग की तरफ अपने बच्चों को प्रेरित करो, जो सहज तुम कर सकते हो उन क्रमों को करो। छोटे छोटे योग के क्रमों से प्रारंभ करो और धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते चले जाओ। प्रयास करो, साधक बनो, तपस्वी बनो, योगी बनो, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये सच्ची तो माँ की भक्ति है। फिर माँ के चरणों में जो प्रार्थना करोगे वह प्रार्थना आपकी फलीभूत होगी। कुछ प्रार्थना में मांगो या ना मांगो, जब आपके सात्विक पवित्र स्थान पे आओगे तो आपके जीवन में किस चीज की कमी है, आपको कितने मिलने की आप पात्रता रखते हो, वो सहज भाव से आपको प्राप्त हो जाएगी। ये भी वही स्थान है जहां पर मैं अपनी नित्य की साधनाएं मूल ध्वज के माध्यम से समाज कल्याण के लिए संकल्पित करता हूं कि कोई भक्त कभी मुझसे मिल पाए ना मिल पाए, कोई व्यक्ति मुझसे अपनी समस्याएं रख पाए ना रख पाए, अगर श्रद्धा विश्वास से इस साधना स्थली में आता है, इस स्थान के प्रति उसका समर्पण भाव है, अगर वह प्रार्थना रखता है तो जितनी पात्रता उसकी होगी वह कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। भगवान की उसे भाव भूमि में खड़े हो। अनेकों महत्वपूर्ण चिंतन विचार आपको दिए गए हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।